प्लास्टिक बैन के खिलाफ कितनी भी मुहिम छेड़ ले, पर सबको पता है हमारी लाइफ से 100% तरीके से प्लास्टिक जा ही नहीं सकता है। आप प्लास्टिक कहां से निकालोगे? क्या फूड प्रोडक्ट से आप प्लास्टिक निकालोगे, या डेयरी प्रोडक्ट से आप प्लास्टिक निकालोगे, या इलेक्ट्रिक गैजेट से आप प्लास्टिक निकालोगे? मतलब आपको घर से लेकर पूरी बड़ी इंडस्ट्री है, प्लास्टिक आप कैसे हटाओगे? क्योंकि ये बस कहने में हमें अच्छा लगता है कि हमें प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए। अब ये तो सबको पता है कि हम 100% तरीके से प्लास्टिक का यूज बंद तो नहीं कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम प्लास्टिक का लिमिटेड यूज तो कर ही सकते हैं। जैसे बहुत सारे प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो रिसाइकिल हो जाते हैं, पर बहुत सारे प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं जो रिसाइकिल भी नहीं होते हैं। तो अगर हम वो चीज जो भी रिसाइकिल नहीं होते उनका अगर हम लिमिटेड अमाउंट में यूज करने लग गए तो जाहिर सी बात है इसका हमें बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर प्लास्टिक से क्या क्या नुकसान हमें देखने को मिलते हैं और क्या क्या प्लास्टिक में ऐसे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। अगर मैं आपको डेटा के अकॉर्डिंग बताऊं, पर ईयर 1 लाख से भी ज्यादा एनिमल इस प्लास्टिक की वजह से अपनी जान खो बैठते हैं। और इतना ही नहीं, साइंटिस्ट का यह भी कहना है कि आने वाले 40 या 50 साल बाद हमें किसी भी ओशियन में, समुद्र में या नदियों में हमें मछली तक नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका एक ही रीजन होगा, वो है प्लास्टिक। अब यहाँ पर मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो भी पॉली बैग्स होते हैं वो उसको कहीं पर भी फेंक देते हैं, या मोस्टली टाइम तो नदी पर ही पाए जाते हैं या किसी समुद्र के नीचे पाए जाते हैं। अब वहां पर जो भी समुद्र में रहने वाले जीव होते हैं जैसे व्हेल, डॉल्फिन, अब ये एनिमल इस प्लास्टिक को खाना समझकर निगल लेते हैं, जिसके बाद अगर इनकी डेथ भी हो जाती है तो तब भी ये प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता है। मतलब मैं अगर आपको आसान भाषा में बताऊं तो जैसे किसी भी फिश ने ये प्लास्टिक का आइटम खाया है, तो जब 40 या 50 साल बाद उसकी डेथ होगी तो वो प्लास्टिक उसके बॉडी में वैसा ही मिलेगा। क्योंकि आप ही सोचिए, इन्वायरमेंट में अगर प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं हो पा रहा है तो आखिर किसी के पेट में कैसे डिकम्पोज हो पाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो प्लास्टिक होता है ये 2000 सालों तक भी डिकम्पोज नहीं होता है। मतलब आप जीते जी, मतलब आपकी जितनी भी लाइफ है उस पर आप किसी भी प्लास्टिक को डिकम्पोज होते हुए नहीं देख सकते हैं। अब यहाँ पर जितना ज्यादा हार्मफुल ये प्लास्टिक है, इसको बनाने में उतना ही खर्चा आता है और उतनी ही मेहनत लगती है। प्लास्टिक बनाया जाता है नेचुरल मटेरियल से, जैसे सेलुलोज, कॉयल, नेचुरल गैस, सॉल्ट, क्रूड ऑयल, और फिर उसके बाद इसे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसके बाद आपको एक प्लास्टिक देखने को मिलता है। अब अगला पॉइंट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हम सब ये कहते हैं कि यार प्लास्टिक हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, ये किसी टाइप का टॉक्सिक भी रिलीज करता है। तो आखिर वो टॉक्सिक होता क्या है? तो मैं आपको बता दूं, प्लास्टिक में एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम होता है बिस्फेनॉल, मतलब अगर इसे शॉर्ट में बोले तो BPA। अब ये जो BPA है ये हेल्प करता है प्लास्टिक को फ्लेक्सिबल रखने के लिए और ड्यूरेबल रखने के लिए। अब जैसे कभी आप किसी भी प्लास्टिक के आइटम में कोई हीट चीज डालते हो या कोई भी चीज लॉन्ग टाइम तक अगर आप रखते हो तो वहां पर ये जो केमिकल होता है ये रिलीज आउट होने लगता है प्लास्टिक में, जिस वजह से जो प्लास्टिक में रखा फूड आइटम होता है वो खराब होने लगता है। और फिर अगर कोई भी इंसान इसे खाता है तो उसे अल्सर, अस्थमा, कैंसर जैसी समस्याएं सामने आती हैं। और ये जितना ज्यादा इंसानों के लिए खतरनाक है उतना ही ज्यादा एनिमल्स के लिए भी खतरनाक है। अब जैसे यहाँ पर साइंटिस्ट एक रिसर्च करते हैं, जैसे ओशन में जितने भी एनिमल्स की डेथ होती है उनको अगर हम देखें तो उनकी आखिर डेथ किस वजह से हुई है उसका पता साइंटिस्ट ने लगाया, तो उस पर पाया गया BPA। मतलब ये जो केमिकल है इसके वजह से बहुत सारे एनिमल्स अपनी जान गंवा रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं ये इंसान के लिए न्यूरोटॉक्सिक, कार्सिनोजेनिक और हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हमने तो ये जान लिया है कि आखिर प्लास्टिक ह्यूमंस के लिए कैसे खतरनाक है, कौन सा इसमें मेन केमिकल पाया जाता है जिसके वजह से हमें बहुत सारे हार्म इसको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर अगली चीज ये है कि इस प्लास्टिक की वजह से आपने ये जरूर सुना होगा कि कहीं पर ब्लॉकेज हो जाती है, मतलब किसी ड्रेनेज पाइप में ब्लॉकेज हो जाती है। अब ये चीज तो सबको पता होता है पर फॉलो बहुत ही कम लोग करते हैं। अब अगला पॉइंट भी ये है कि जो मैंने अभी आपको BPA के बारे में बताया था, तो BPA मैं बता दूं आपको, जो भी जैसे कोल्ड ड्रिंक के केन्स होते हैं, वाटर बोतल्स होते हैं, प्लास्टिक बैग्स होते हैं, इस पर BPA पाया जाता है। तो जिस वजह से यहाँ पर 80% अमेरिकन पर एक रिसर्च हुई तो उनकी बॉडी में BPA नाम का केमिकल ज्यादा पाया जाता है। अब उसका सिर्फ एक ही रीजन है, प्लास्टिक। और इतना ही नहीं, अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो उनका कहना यह है कि जो भी प्रेग्नेंट वुमन होती है या छोटे बच्चे होते हैं उनको सबसे ज्यादा खतरा होता है प्लास्टिक से। अब प्लास्टिक से मेरा मतलब है प्लास्टिक से निकलने वाले
वाले केमिकल के वजह से। अब जो भी प्रेग्नेंट वुमन होती है, अगर वो जो भी प्लास्टिक में रखे हुए फूड आइटम्स जो बहुत टाइम से रखे हुए हैं उनका सेवन करती है, तो उस प्रेग्नेंट वुमन के पेट में जो बच्चा है उसे कैंसर और अस्थमा होने की संभावना बढ़ जाती है, जो लॉन्ग टर्म में उसे देखने को मिल सकते हैं। और अगली रिसर्च है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन की, जो ये कहते हैं कि चाइल्डहुड जो भी बच्चे होते हैं उन पर ओबेसिटी और डायबिटीज होने का खतरा भी ज्यादा बढ़ जाता है इस प्लास्टिक के केमिकल के वजह से। और ये फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर जैसी समस्याएं भी पैदा करता है, और एक मेल में प्रोस्टेट कैंसर इस प्लास्टिक के केमिकल के वजह से देखे गए हैं। अब अगला पॉइंट ये है कि अगर हम साइंटिस्ट के डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो 2050 तक जो भी वाटर में वाटर बॉडीज प्रेजेंट होती है, मतलब वाटर में जो भी एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे एक दिन मर जाएंगे इसी प्लास्टिक के वजह से। और इतना सब कुछ हो जाएगा 2050 तक आते आते। अब इसका एक ही रीजन है, वो है प्लास्टिक। अब अगला पॉइंट ये कि इस प्लास्टिक को बनाने में बहुत ही सारा पानी भी यूज होता है। आपको अगर 1 पाउंड का प्लास्टिक बनाना है तो उस पर 22 गैलन्स ऑफ वाटर का यूज होता है। और अब आप इस बात का आइडिया लगा सकते हैं कि आपको प्लास्टिक कहां देखने को मिलता है और कितना ज्यादा पानी वहां पर यूज होता होगा। और मैं आपको बता दूं वो पानी एक तरीके से वेस्ट ही है, क्योंकि उस पानी में अब प्लास्टिक के जितने भी केमिकल्स होते हैं वो भी आ जाते हैं, जो किसी के पीने योग्य भी नहीं होता है। अब हम बात करते हैं इसके रिसाइकिल की। अब यहाँ पर मोस्ट लोग ये कहेंगे कि जो ज्यादातर प्लास्टिक होते हैं वो रिसाइकिल हो जाते हैं, पर मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब जो भी पॉली बैग्स होते हैं या जिन पर फूड आइटम्स आते हैं और स्ट्रॉ हो गया और ऐसा प्लास्टिक जो बहुत ही गंदा है, तो उसको कभी भी रिसाइकिल नहीं किया जाता है, उसको ऐसे ही ओशन में फेंक दिया जाता है। अब यहाँ पर यही चीज आपको मैं अगर परसेंटेज के तौर पर बताता हूँ तो 100 में से सिर्फ 40% प्लास्टिक ही रिसाइकिल किया जाता है, और जितना भी प्लास्टिक होता है वो फेंक दिया जाता है। अब आप ही सोचिए आपने कितना प्लास्टिक बैग किसी को दिया है रिसाइकिल होने के लिए। आप में से ऐसे एग्जाम्पल बहुत ही कम मिलेंगे। अब यहाँ पर जो भी सफाई कर्मचारी होते हैं या वो लोग जो प्लास्टिक को उठाते हैं घर घर जाकर, या किसी भी टाइप का जो होम प्रोडक्ट होते हैं जैसे ग्लास के बोतल्स हो गया या किसी भी टाइप का लोहे का आइटम, वो लोग अगर उठाते हैं तो वो लोग भी प्लास्टिक को नहीं ले जाते हैं, क्योंकि उनका कहना ये होता है कि ये प्लास्टिक कोई भी उनसे नहीं खरीदता है। तो इस वजह से सिर्फ 40% प्लास्टिक ही रिसाइकिल किया जाता है। और यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा, जैसे जो भी प्लास्टिक जो रिसाइकिल किया जा रहा है उसकी क्वालिटी नए वाले की तरह तो बिल्कुल भी नहीं होती है, उसकी क्वालिटी बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होती है। अब ऐसा नहीं कि वो प्लास्टिक जो रिसाइकिल किया जा रहा है वो नए प्लास्टिक जैसा काम करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए ही यूज किया जाता है। सो लास्ट में अगर मैं इसका कंक्लूजन निकालता हूं तो हम अगर इसका लिमिटेड यूज करते हैं, मतलब मैं 100% भी नहीं बोलूंगा क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, तो अगर हम लिमिटेड यूज करते हैं तो हम इसे जरूर कम कर सकते हैं। अब जैसे जो पॉली बैग्स होते हैं ये तो हम यूज ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि ये हमारे हाथ पर है। और अगली चीज जो भी प्लास्टिक होता है अगर हम उसे नदी या रिवर में नहीं डालते हैं तो वो काफी बड़ा इंपैक्ट इन्वायरमेंट में क्रिएट करने वाला है। सो आई होप गाइस आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।